आप खुद अपने जीवन को देखो, जिसने नाम जपना शुरू किया, क्या जीवन का परिवर्तन नहीं हुआ? जिस दिन यमराज के पास हिसाब होगा, एक राम नाम भारी पड़ जाएगा। कोई भी, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे योगी हो, कि राम राम कहने से केवल कल्याण हो जाएगा। ए भाई, तुम कितने लोग हो जो राम नाम नहीं बोले? क्या तुम्हारा कल्याण हो गया? तुम्हारा अनुभव हो रहा है? क्या जानोगे संसार के राग में, भोगों में फंसे हुए? क्या जानोगे भगवान नाम की महिमा? भगवान के महान नाम में इतनी सामर्थ्य है जो भगवान की सामर्थ्य से भी ज्यादा है। कि भाई तुम सबने राम राम बोला, तुम्हारा हो गया कल्याण, तुम मुक्त हो गए। क्या समाज पर प्रभाव पड़ेगा? हो गया। एकमात्र भगवान का नाम सर्वोपरि, उसी से सबका कल्याण हुआ है। बड़े बड़े सिद्ध हुए हैं भगवान नाम में। श्री लाडली जो अश्रु प्रवाह करते हुए श्याम श्याम ऐसे जपते, और लालजू राधा राधा राधा, और सियाजू राम राम। यहां से जाने के बाद जो दुर्गति होगी, इसके बाद जो योनि मिलेगी, उसमें सत्संग नहीं मिलेगा। श्री स्वामी जी की अहेतुकी कृपा हम सब पर बरस रही है, उसका लाभ हम लें। इंद्रिय और मन यही हमारे दुश्मन हैं, यही हमारे मित्र हैं। जो इंद्रियां मन सहित भोगों का चिंतन, दूसरे की दोष दर्शन, निंदा स्तुति, प्रपंच वार्ता, प्रपंच सेवन, प्रपंच का भोग, ये हमारी दुश्मन है, शत्रु हैं। ये हमें भगवान से विमुख करके हमारा जो जीवन का निश्चित समय है उसे नष्ट कर रहे हैं। हमारी श्वासें निश्चित हैं। भोगों में जाने का मतलब है कि बहुत कीमती वस्तु को नाली में फेंक देना व्यर्थ में। तो हमारी शत्रु हुई जो हमारी कीमती श्वासों को भोगों में, भोगों के चिंतन में, प्रपंच वार्ता, ग्राम्य कथा, ग्राम्य वार्ता, संसारिक वार्ता, और जो इंद्रियां मन प्रभु में लगे हुए हैं, प्रभु की चर्चा सुनना, प्रभु की चर्चा करना, नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, और अपने में दीनता का भाव रखना, पर दोष दर्शन ना करना, दूसरे की निंदा ना सुनना, ना करना, ये हमारी मित्र इंद्रियां हैं, मित्र मन है। ये हमें भगवान से मिला देंगे। कुछ उपासक साधन तो करते हैं पर अहंकार पूर्वक करते हैं। मैं रोज परिक्रमा लगाता हूं, मैं वो रस नहीं आएगा। उसको अपने में श्रेष्ठता और दूसरे में दोष दर्शन होता है, इस जन्म जन्म लग जाएंगे। और जो उपासक गुरु कृपा से दैन्य है कि मैं अपने ही दोष नहीं निकाल पा रहा हूं, दूसरे के दोष क्या दर्शन करूं, क्या सुनूं, मैं खुद नीच अधम हूं। जब आचार्य कह रहे हैं क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण्यो गर कर्मा, जब बड़े बड़े महाभागवत कह रहे हैं अपने को अधम, तो हम तो अधम हैं ही। हम अपने को गुणवान मानना, महान मानना, भजनानंदी मानना, जितेंद्री मानना, ये पतन का रास्ता चयन करते हैं हम। अहंकार पूर्वक की हुई साधना भगवत प्राप्ति कराने में असमर्थ है। पर दोष दर्शन करने वाला कभी भगवान को प्रिय ही नहीं हो सकता। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई, यही दीन प्यारे दैन्यों, ये भगवान को बहुत प्रिय है। अभिमान गर्व से भगवान को द्रोह है। प्रायः देहाभिमानी जीव जो साधन करता है उसमें अभिमान कर बैठता है, इसलिए भगवदानंद का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए उपासक को बहुत जल्दी गुरु चरण उपासना करके इस अभिमान का नाश कर देना चाहिए। गलित अभिमान, भगवदानंद का अनुभव, प्रगट अभिमान भगवदानंद से विमुख, और भगवदानंद से विमुख तो विषयानंद के सन्मुख, फिर वो भोगों में लगा देगा। हमारी उपासना के 4 खंभ हैं जिनकी महल में प्रिया प्रीतम विहार करते हैं। पहला है नाम। हमारे जीवन में नाम की प्रधानता हो जाए। सबके प्रवचन न सुने,
हम ये नहीं कह रहे कि तुम हमारे ही सुनो, लेकिन जो भगवदानंद को अनुभूत नहीं है, ब्रह्मानंद अनुभूत नहीं है, ऐसे के वचन नहीं सुनने चाहिए, कोई भी हो। कल एक क्लिप दिखाई मोबाइल में, ऐसे वो बोल रहे हैं, हम इसलिए इस विषय पर बोल रहे हैं कि यही हमारा जीवन है कि राम राम कहने से केवल कल्याण हो जाएगा। ये भाई, तुम कितने लोग हो जो राम नाम नहीं बोले? क्या तुम्हारा कल्याण हो गया? तुम्हारा अनुभव हो रहा है? ये धूर्तता के भरे हुए वचन हैं। नाम अपराध में एक अपराध ये भी है, नाम की अवहेलना करना। खेती आज बोई जाती है तो ये भाई, गेहूं डाल आए हो तुम, कितने मन काट के लाए हो? अभी है इसका उत्तर तुम्हारे पास? आज अभी खेती जोत करके उसमें 1 मन गेहूं डाले आए और जाओ सवेरे 40 मन काट के लाओ? नहीं, 6 महीना इंतजार करो और उसका सेवन करो, उसकी रखवाली करो, तब जाके 1 मन के 40 मन काट के लाओगे। ऐसे आज तुमने कहा राम हरि कृष्ण भगवान नाम, विश्वास करो, विश्वास करो, ये अमोघ फल है। जब एक छोटी सी अपवित्र क्रिया, पाप कर्म जिसकी सत्ता नहीं है, वो कई जन्मों बाद दंड देती है। भीष्म जी कह रहे हैं 100 जन्म तक मैं देख रहा हूं। बोले आगे देखो, क्या? एक सांप को धनुष की नोक में उठा करके कांटे हुए के पेड़ में डाल दिया और कई दिन तक वो तड़प तड़प करके फिर मरा, तो तुम्हें 6 महीना बाणों की 100 जन्म का पीछे का पाप भीष्म जी को अखंड ब्रह्मचारी महाभागवत ये दंड दे रहा है। पाप कर्म नहीं नष्ट हुआ जो असत है, फिर सत राम बोले और वो व्यर्थ चला जाएगा। ये क्या ढोंग और पाखंड से जीवन व्यतीत करने वाले, भगवान नाम की अवहेलना करने वाले। ये राम नाम तो बोलते हैं जैसे कालने में बोला, लेकिन उसे राम पर प्रीति नहीं, श्रद्धा नहीं है, तो भी हनुमान जी जैसे महाभागवत के हाथ से परम पद की प्राप्ति हुई। तुम अवहेलना करते हो राम नाम की, भगवान नाम की तुम महिमा को। वैसे ही जनता में कलयुग का प्रभाव दौड़ रहा है। एकमात्र केवल नाम भगवान व्यासदेव जी से बढ़कर है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मकई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। हरिनाम, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, नाम मात्र कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन मान। भेष बदल लेने से कोई महात्मा नहीं हो जाता। जो भगवान के नाम की अवहेलना करे, धाम की अवहेलना करे, रूप की अवहेलना करे, लीला की अवहेलना करे, वो छुपा हुआ कपटी दंभी पाखंडी है। वो भगवान नाम जापक महात्मा नहीं है। आज तक कोई सिद्ध हुआ हो बिना भगवान नाम के तो हमें प्रमाण दे। कोई भी, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे योगी हो, आदि से बढ़कर के कोई ज्ञानी और योगी नहीं। सिद्ध योगी हर समय 5 वर्ष की अवस्था में योग के द्वारा काल को अधीन किए हुए वो भी बोलते रहते हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। भगवान शंकर सती जी को समझाया कि सच्चिदानंद भगवान राम है, तुम इन्हें राजकुमार मत समझो। नहीं समझ में आया, बोले जाओ परीक्षा ले लो, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो कि जाए परीक्षा। फिर क्या करने लगे? अस कही जपन लगे हरि नामा, नाम जप करने लगे। भगवान शिव नाम जप करते हैं। कौन ऐसा जगत में है जो अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा हो और नाम जप न करता? कैसे अविश्वास जागृत कर रहा है कि भाई तुम सबने राम राम बोला, तुम्हारा हो गया कल्याण, तुम मुक्त हो गए। क्या समाज पर प्रभाव पड़ेगा? हो गया। जिस दिन यमराज के पास हिसाब होगा, एक राम नाम भारी पड़ जाएगा। एक किसान खेती करता है 6 महीने, एक एक कर्म कई कई जन्म तक पीछे पड़ा रहता है। एक केस अभी करो, 10 साल मुकदमा चला, इसके बाद फांसी और उसकी सजा हुई। भगवान नाम का तुरंत आनंद मिलेगा, पर पहले पाप तुम्हारे नष्ट हो, इतना नाम जप करो। अगर एक बार वो हरि बोला, राम बोला, कृष्ण बोला, राधा बोला, तो भारी पड़ जाएगा हिसाब यमराज के। कई बार कथा सुना चुके हैं इसकी। भगवान नाम की महिमा, कैसी धूर्तता बढ़ रही है, कैसी धूर्तता बढ़ रही कि सदग्रंथ भरे पड़े हैं। कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। सुमिर पवन सुत पावन नामू,
अपने बस करी राखे। नहीं सुनना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जहां नाम रूप लीला धाम चार की अवहेलना हो रही हो, वो कोई भी साधुता के पथ पर नहीं चल रहा है, वो भ्रष्ट हो चुका है। नहीं, जहां बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा सुखदेव जी जैसे भगवान की लीला नाम महिमा का, इसी में तो लिखा है भागवत में, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जगह जगह लिखा हुआ है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, आपकी वाणी भगवान नाम कीर्तन करे, भगवान की महिमा का गान कर रहे, कान कथा सुन रहे, बड़ा मंगल हो रहा है। ये आज के बिना गुरु के चरणों की आराधना किए, बिना भजन किए जो प्रवचन करते हैं ना, चाहे संत वेश में चाहे हो, ये सब मिटिया मेट करते हैं धर्म ग्रंथों के आंतरिक भावों को न जान करके। इसलिए बहुत श्रवण इंद्री को संभाल के रखना चाहिए। एक सेकंड में श्रद्धा खत्म हो जाती, क्योंकि ऐसी श्रद्धा नहीं है, कलिकाल है। भगवान नाम में श्रद्धा न रही, भगवान में श्रद्धा न रही, तो रहेगी किसमें? एकमात्र भगवान का नाम सर्वोपरि, उसी से सबका कल्याण हुआ है। बड़े बड़े सिद्ध हुए हैं भगवान नाम में। बेटा राम राम कहो, पैर पड़ा स्वामी श्री रामानंद जी का, और कबीरदास जी ने कहा राम राम गुरुदेव, पकड़ लिया, राम 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 राम। और ऐसे सिद्ध हुए हैं, ऐसे चमत्कार, ऐसी महिमा, साक्षात भगवान के स्वरूप हो गए कबीरदास। जो जीव भगवान के नाम में रत होता है, आप स्वयं देख लो, दूसरे को उदाहरण आपको समझाएं, दूसरे का उदाहरण तो पता नहीं समझ में आए। आप खुद अपने जीवन को देखो, जिसने नाम जपना शुरू किया, क्या जीवन का परिवर्तन नहीं हुआ? 100% गिरे हुए वृत्ति को अगर हम 2-4% सुधार पाए तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि अनंत जन्मों से जहां हम गिरने में लगे थे, वहां आज उठने लगे। और परिणाम हम वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहे हैं, एक बार जिन नाम लिया, शर्त है हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणही, प्रभु अपनो करी लीन। एक नाम त्रैलोक कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। एक एक बार का नाम ही काफी पड़ जाएगा। क्या समझते हो आप? कैसे काफी पड़ जाएगा? जैसे कुछ भजन पूर्व में हुआ होगा, भजन ने सौभाग्य दिया, ब्रह्म ऋषि के यहां जन्म दिया, बाल्यावस्था से संसार से वैराग्य दिला। जिस समय खेलने का समय होता है, कोई ज्ञान ही नहीं होता, धर्म क्या होता, सत्य क्या होता, भगवान क्या होता, किधर चलना चाहिए, क्या, वो भजन। आज यहां तक कौन? भगवान का नाम। और बचपन से लेकर के आज तक शायद ही कोई शास्त्र बता हो जो गुरु कृपा से देखा ना हो, शायद ही कोई ऐसे संप्रदाय के संत बचे हो जिनके चरणों में नमन ना हुआ हो। हर योग सिद्ध, ज्ञान सिद्ध, त्यागी, बैरागी, रागी, सब। लेकिन जहां पाई सिद्धि, सिद्धावस्था, वहां नाम, वहां भगवत सुमरन, एक तार, चाहे वो प्रणव जप हो, चाहे राम जप हो, चाहे कृष्ण जप हो, चाहे राधा जप हो, चाहे हरि जप हो, वो भगवान का चिंतन। ये हम ऐसे नहीं भगवान नाम की गर्जना करते हैं। हमारे शास्त्र, हमारे बड़े बड़े महापुरुष इसी में सिद्ध हुए। नाम की निंदा करने वाले तुम कौन हो? चल देना चाहिए। रोम रोम में भगवान का नाम जाग। महाराष्ट्र के संतों के चरित्र पढ़ो, चरण रख देते थे तो वो भूमि बोलती थी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। मानोगे? कंडा थाप दिया तो कंडा कान में लगा तो बोलता विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। शरीर छूट गया तो हड्डियां ढूंढी गई, कौन सी है? तो बोले उनकी हड्डी कान में लगा के देख लो, नाम चल रहा होगा। शरीर छूटने के बाद चोखा मेला जी की हड्डी से निकल रहा था विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। क्या जानोगे संसार के राग में, भोगों में फंसे हुए? क्या जानोगे भगवान नाम की महिमा? भगवान के महान नाम में इतनी सामर्थ्य है जो भगवान की सामर्थ्य से भी ज्यादा है। भगवान अवतार लेकर के गिने चुने लोगों का उद्धार करते हैं, और नाम तो असंख्यों का उद्धार कर चुका है और करता रहेगा। नाम से बढ़ करके कुछ नहीं त्रिभुवन में। हमारे प्रियालाल नाम जप करते हैं, वो कोई साधक है क्या? प्रियालाल नाम जप करते हैं। लालजू हरि रसना राधा राधा रट, जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिबो।
हर समय हरि क्या जपते? राधा राधा राधा। और ध्यान का करते? राधा रूप का। और लाडली जू श्यामेति श्यामेति, श्याम श्यामेति, और इधर श्यामेति सुंदर वरेति, हे श्याम सुंदर, हे सुंदर वर। भगवान का नाम श्री लाडली जी। श्यामेति सुंदर वरेति, मनोहरेति, कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति, सोत्कंठ मन्नि गृणति, मुहुरा कुलाक्षी, साराधिका मई कदा भवित प्रसन्ना। श्री लाडली जो अश्रु प्रवाह करते हुए श्याम श्याम ऐसे जपते, और लालजू राधा राधा राधा, और सियाजू राम राम। देखो ना अशोक वाटिका में, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। हर समय राम जी का ध्यान कर रहे और जप रहे राम राम राम। और राम जी हनुमान जी से खबर भेज रहे, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मन सदा रहत तुहि पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। मेरे मन की स्थिति क्या है? आपके प्रेम में इतना डूबा हुआ है कि मेरे पास मेरा मन नहीं रह गया, वो आपके पास है। मेरे प्रेम की बात तो केवल मेरा मन जानता है, और हे सियाजू वो मन आपके पास है, बस इतना संकेत में समझ लो। और स्थिति क्या है? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता जी का ध्यान, सीता जी का नाम पर, और राम 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 जी का ध्यान, इधर राधा 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 जी का ध्यान, उधर श्याम 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 जी का। जब इष्ट जप रहे हैं परस्पर नाम, तो साधक उनका दास पता नहीं कौन सा ज्ञान हो गया है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, सत्संग भी बहुत संभल कर सुनना चाहिए, नहीं तो सुनने का प्रभाव पड़ता है। आप 100 दिन श्रद्धा बनाए, एक कहाँ गए थे सत्संग सुने, अरे सब रुपये का मामला है, सब पैसा कमाने का खेल है, खत्म खेल, गई श्रद्धा एक क्षण में। इसीलिए जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। वृत्ति को भगवदाकार करना केवल नाम में सामर्थ्य है। हम बहुत बड़े बड़े सिद्धों से मिलकर बात किए, बड़े बड़े महापुरुषों के चरणों में बैठकर, ज्ञानी महापुरुषों के चरणों में बैठकर। हाँ ये है, कोई प्रणव जप रहा है, कोई भगवान, ये भगवान के विविध नाम हैं। श्रवणेंद्री को बहुत संभाल के रखना चाहिए। भगवान नाम की निंदा कर रहा है, अब वो क्या जीवन में प्राप्त करेगा? क्या जीवन में, जिस नाम के बल से, कौन से, एक बहुत ही गरीब परिवार है, केवल राम जी, पत्नी आप हैं, पर संत सेवा में बड़ी। जिसको ठाकुर जी से प्रीति होगी उसे संतों से प्रीति होगी, और जिसे संतों से प्रीति है वो ठाकुर जी से जरूर प्यार करेगा। अब उनके यहां जब कोई संत आते तो मेहनत मजदूरी करके वो जीते थे। वो किसी सेठ बनिया से कुछ उधार ले लेते, संतों को पवा देते, फिर मेहनत मजदूरी करते, पैसा देते। एक दिन बहुत बड़ी मंडली आ गई जिसमें सैकड़ों की संख्या में संत थे, नाच पड़े, पर सैकड़ों संतों को कैसे पवावे गरीब आदमी। तो किलो 2 किलो तो कोई उधार दे देता था, लेकिन जहां एक मन की बात आई तो एक था जो बड़ा स्वार्थी प्रवृत्ति का था। उसने कहा हमारा कुआं खोद दो, हम जितने संत हैं सबके भोजन व्यवस्था कर देंगे। पक्का, हम पति पत्नी मिलकर कुआं खोदेंगे, आप हमारे संतों को विमुख न जाने दीजिए। घी आटा डाल दिया, बना करके संतों को पवाया। संत रात भर रुके, खूब नाम कीर्तन कथा भगवत चर्चा हुई और वो चले गए। प्रातः काल से शुरू किया। उनकी जानते हो मजदूरी कैसे होती थी? तसला उठाया तो राम, फावड़ा चला रहे तो राम। पत्नी ऐसे तसला उठा उठा करके बाहर फेंकते, फिर जैसे जैसे गहरा होता गया रस्सी बाल्टी से रजनी खींचना, और वो राम 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 ऐसे करके फावड़ा चलाते। अब वहां बहुत गहरे में पानी है, कहीं कहीं बहुत गहरे, कहीं 15 हाथ में आ जाएगा, कहीं 20 हाथ में आ जाएगा, कहीं 30 हाथ में आ जाएगा, अलग अलग जगह का पानी का होता है। तो जब 20 हाथ नीचे गए तो वहां बालू वाली मिट्टी मिली।
ऐसी जगह लकड़ी और तख्तों का प्रयोग करके उसे रोकने की व्यवस्था करके फिर नीचे जाए। अब वो गरीब आदमी और वो स्वार्थी आदमी, उसने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की। वो और नीचे जब गए तो बहुत संभाल करके उन्होंने काटा, लेकिन 30 हाथ के नीचे जब गए तो फट गया पूरा का पूरा। केवल राम जी के ऊपर कुआं नीचे से, जहां बालू का था, 50 मन मिट्टी ऊपर से सब गिर गई। अब उस समय जेसीबी का जमाना तो नहीं था। अब बहुत लोग परेशान हुए। उस सेठ ने कहा उनकी पत्नी से, हम तुमको धनराशि दे देंगे, शांत रहो, खाओ पियो, मरना था तो मर ही गए। अब वो राम राम नाम की महिमा, लिखित बात है, कोई अब दृष्टांत नहीं दे रहे। भक्तमाल उठाकर कुबा केवल राम जी का चरित्र देखो, और भक्तमाल के रचयिता त्रिकाल सिद्ध महापुरुष गुरु के आदेश से श्री नाभाजी महाराज, अगर उनकी बात पर संशय करे तो उससे बड़ा नास्तिक कौन हो सकता है। गुरु कृपा से क्या नहीं हो सकता, कहो कृपा से कहा ना होई। उनके गुरु ने आशीर्वाद दिया, जिस महापुरुष का चिंतन करोगे आके चरित्र बता जाएगा। अब ऊपर से माटी और पूर दी गई, समाधि लग गई। उस स्वार्थी आदमी को चंद रुपए, चंद भोजन सामग्री दे दी पत्नी। दुखी तो हुई, पर चलो क्या, भगवान की लीला मानकर 1 महीना व्यतीत हो गया। वहां से राजा की सवारी निकली, तो वहां थोड़े वृक्ष थे, कुछ क्षण रुके तो उनको आवाज सुनाई दी, राम राम। तो उनका यार आवाज है, कोई दुख में है, आवाज को ढूंढो। सैनिक तुरंत खोज के, तो आवाज भूमि से। बोले महाराज आवाज तो इधर भूमि से आ रही। कान लगा के सुना, राम राम। लोगों से पूछा यहाँ, बोले हाँ अभी 1 महीने पहले की बात है, यहाँ कुआं खोद रहे थे केवल राम जी और वो फट गई। तुरंत सैनिक लगाए, खोदो। अब वो तो राज आज्ञा, तो हर व्यवस्था से तुरंत लगे। थोड़ा समय लगा, खोदते हुए जब पहुंचे तो जैसे गुफा बन जाए, एक गुफा बन गई थी। उसमें आराम से बैठे थे, थोड़ा भार पीठ में लगा तो कुआं थोड़ा सा ऐसे निकल आया था, और सामने शीतल जल झारी और सुंदर भोजन, चिदानंद भोजन, न लघु शंका लगेगी न सोच। राम राम पूरे स्वस्थ। 1 महीने बाद जब निकाले गए तो राजा चरणों में गिरा, कैसे तुम बच गए? पूरा सब आश्चर्य। उनका मुझे कुछ नहीं पता है, तो राम राम राम, बस नाम का प्रताप, नाम का प्रताप। प्रहलाद जी को, मीरा जी को जहर पिलाया गया, क्या क्या, एक नाम का प्रताप। और सही बात, भगवान शंकर रा कह के जहर पी गए और मार्ग से पैक कर दिया, यही गले में रुक गया। तुम रोक के दिखाओ 1 बूंद, पूरा हलाहल जहर नाम के प्रताप से। ये कोई कहानियां नहीं। अच्छा दुनिया कहानियां समझे, हम तो छाती की बात कहते, पूरा जीवन इसी में है और इसी में है, इसी में है, तब उसी के अनुभव की बात कहते हैं। हम कोई प्रवचन केवल नहीं कर रहे, छाती के अनुभव की बात करते हैं। और जिनको नाम का भरोसा ना हो ना, अपने को समझते हो ना, आओ थोड़ी देर बैठ करके हमसे बात करो, बात करो, हम तुम्हें अपनी दृष्टि से देखेंगे। अगर तुम्हारी समझ में ना आ जाए कि नाम क्या चीज है तो बताना हमको। दृष्टि अलग अलग होती है। तुम खिलवाड़ मत समझो नाम जापक को, खिलवाड़ मत समझो भगवान के नाम को। कैसे कैसे भाव हैं, ऐसे ही भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, ऐसे ही होगा, क्योंकि ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। जब नाम पे श्रद्धा नहीं, धाम पे श्रद्धा नहीं, रूप पे श्रद्धा नहीं, लीला पे श्रद्धा नहीं, तो क्या बचेगा? परमहंस श्री सुखदेव जी लीला का स्वयं गायन करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष भगवान के नाम को जपते हैं। इसलिए साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। माया ऐसे जनों को भेजेगी जिनके शब्द सुनने से हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति में कमी आए, इसलिए ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। श्री वृंदावन नाम वर्ण मनु यह पूर्णो रसई कारणवः। देखो इनको क्या अनुभव हो रहा है। श्रीपाद प्रबोधानंद बोले वृंदावन नाम पूर्ण रसमय है, रसार्णवः, रस का सागर है। वृंदावन 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 लो। श्री वृंदावन नाम वर्ण मनु यह पूर्णो रसई कारणवः। हरिवंश महाप्रभु का राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु में विह्वला।
सेवक जी कह रहे जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। गोस्वामी जी कह रहे तुलसी जाके मुख से धोख्यो निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तनु की चाम। नहीं समझ पाए, कैसे समझ पाएंगे? भगवान की प्रचंड माया धूल धूसरित कर देती बुद्धि को। श्री वृंदावन नाम वर्ण मनु यह पूर्णो रसई कारण वह, कर्णा स्वाद यते परम च रसना तम राधिका कृष्णयो। घोर विषयी पुरुष जो शराब पीते रहे, मांस खाते रहे, सत्संग सुना वो आके कहते एकांतिक में 2 वर्ष हो गए, ये सब छोड़ दिया, अब मन नहीं लगता संसार के कार्यों में, ऐसा लगता है एकांत बैठकर नाम जप करें। भाई जी महाराज पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी को लिखते हैं, अब हमारी स्थिति नहीं रही कि हम संपादन करें, हमें आदेश कीजिए, हम गंगा किनारे एकांत में बैठकर नाम में डूबना चाहते हैं। पूज्य राधा बाबा बड़े ज्ञानी तपस्वी तेजस्वी महापुरुष, जो अहम ब्रह्म के सिवा कुछ सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, वो महापुरुष पूज्य जयदयाल गोविंदका जी ने कहा कभी गीता वाटिका में एक बार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलिए, तो उनका मुझे मिलने की किसी से आवश्यकता नहीं, बहुत कट्टर स्वभाव। संयोग बात भूल गए। कुछ समय बाद गोरखपुर में श्री गीता पृष्ठ का कोई उत्सव था, तो गीता पृष्ठ के उत्सव में आए तो उनको याद आया, बोले फिर एक बार दर्शन करते हैं, जीवन को बदलना था ना बाबा के। पहुंचे, बाबा ऐसे सहसा किसी को नहीं देखते थे, ग्रीवा ऐसे रखते थे, तो सीढ़ियों पे बैठ गए। भाई जी और श्रद्धा ऐसा नहीं था, कहा था जयदयाल जी ने, देखें कौन है क्या है। भाई जी धोती कुर्ता चश्मा सीधे साधे आए, बाबा ने नेत्र उठा के नहीं देखा, चरण ऐसे इस पर, ओए हनुमान प्रसाद पोद्दार आपके चरण छू रहा है। सन्यासी रूप में बाबा जी भी चरणों में स्पर्श किया, खत्म अहम ब्रह्मास्मि। ब्रजेंद्र नंदन सामने, तो आँख खोल के भाई जी को देखा, तो बाबा ने कहा ये तो संग का असर हो गया, अब हमको यहाँ नहीं टिकना, यहाँ कीर्तन हो रहा है, हमको दूर कहीं वास दो, अभी हम रुकेंगे यहाँ पर, दूर वास दूर, हाँ जैसी व्यवस्था। भाई जी ने कहा कहाँ जाओगे, दूर बच करके, संक्रामक रोग है, चढ़ गया तुम्हारे ऊपर। बड़ी कृपा, कितने ऐसे दाता देखे गए है जो दे करके गर्व करते हो, ये पैर छू के दे दिए, पैर छू के, दाता तो पैर छुआ के देता, और ये दाता पैर छू के दिए, सच्ची ये नाम का। भाई जी इतनी ऊंची स्थिति के महापुरुष, लेकिन प्रारंभ कहां से साधना हुई, खूब अच्छे से जो उनके जीवन चरित्र को पढ़े, जब नजर कैद थे वही नाम शुरू किया, नाम से, नाम से। पूज्य राधा बाबा को लगा कि यहाँ का वायुमंडल भक्ति परक है, नाम कीर्तन चल रहा है, अब उनके अंदर चलने लगा वही नाम। बहुत काटा, बहुत काटा, बार बार काटते, अपना चिंतन आता है नहीं, वही नाम, वही सामने ब्रजेंद्र नंदन ललित त्रिभंगी। हार गए बाबा, हार गए, जीत गए नाम महाराज, और अंदर नाम चलने लगा। फिर इसके बाद बाबा ने कहा अब यहां नहीं, वृंदावन जाएंगे, क्योंकि ब्रजेंद्र नंदन ने अपनी तिरछी कटाक्ष जिससे मारी न, चाहे परमहंस सुखदेव जी हो, चाहे राधा बाबा हो, चाहे मधुसूदन सरस्वती, जो बड़े बड़ों को गिरा दिया, बड़े बड़ों को अपना दासत्व प्रदान कर दिया।